नमस्कार, सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कभी क्या आपने परमात्मा को देखा है, देखना चाहते हैं? जी हाँ, अगर आप देखना चाहते हैं तो ये आज की कहानी आप ही के लिए है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक बार की बात है, एक बच्चा था जो कि बहुत गरीब घर से था और ग्रेजुएशन करने के बाद ज़िंदगी का पहला इंटरव्यू देना चाहता था। बेचारे के पास पैसे नहीं थे। किसी तरीके से इंटरव्यू की डेट तो मिल गई, पर पैसे नहीं थे, कपड़े नहीं थे। तो किसी अपने दोस्त से बड़ी मुश्किल से मिन्नतें करके कपड़े मांगे और कपड़े मांग के फिर किसी से उधार मांगा और किसी तरीके से इंटरव्यू के स्थान पे पहुंचा। सुबह ही बेचारा चल दिया और सुबह से बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा था कि ऑफिस खुल जाए। पास ही में एक मंदिर था, उस मंदिर में जाके सोचा दर्शन कर लूँ। जैसे ही ये मंदिर में गया और वहाँ पे जाके दर्शन करने के लिए भगवान के सामने गया, इसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। इसने बोला, हे भगवान, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं अपने बाल कटवा सकूं, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं जीवन में कुछ कर सकूं। अगर आज मेरे पास 100 रुपये होते तो शायद मैं अपने शेव करके जाता, मैं अपने बाल कटवा के जाता, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता और ऐसा होने से मुझे शायद काश नौकरी मिल जाती। ये सोचा इसने कि अगर मेरे पास 100 रुपये होते, भगवान से 100 रुपये की डिमांड कर बैठा। अब जैसे ही वहाँ से बाहर निकला तो वहाँ पे कुछ भिखारी थे। उनको देखा तो मन में आया कि इनको क्या पता कि मैं कपड़े भी उधार के मांग के लाया हूँ और मेरी जेब में तो फूटी कौड़ी नहीं है। कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो। इतने में एक भिखारी ने आवाज़ लगाई, बेटा इधर आ जाओ। अब ये उनके पास चला गया। जैसे ही उनके पास गया तो भिखारी ने बोला कि बेटा, कुछ पैसे की ज़रूरत है तो मुझसे ले लो। ये बेचारा घबरा गया। इसने सोचा कि अरे, अब मैं क्या भिखारी से उधार लूँगा क्या? भिखारी मुझको पैसा देंगे क्या? तो इसने बोला, नहीं बाबा, आपको पैसे की मुझसे ज़्यादा ज़रूरत है, आप अपना पैसा अपने पास रखें। अब वो भिखारी बोला कि मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं एक फ़कीर हूँ। ये तो लोग पैसे दे जाते हैं, मैं मांगता नहीं हूँ। और पैसा मुझे क्या चाहिए? मुझे तो एक वक्त की रोटी चाहिए, जो कि मुझे परमात्मा दे ही देते हैं। बेटा, मुझे मालूम है तुम्हारी जेब में एक भी फूटी कौड़ी नहीं है और तुम्हें पैसे की बहुत ज़रूरत है, इधर आओ। और ये 200 रुपये उसको दिए। उसके पास 200 रुपये थे और 200 रुपये इस लड़के को दिए और बोला, जाओ खूब खुशी से इंटरव्यू पास करके आओ। अब ये बच्चा जो ग्रेजुएशन कर चुका था, ना भी नहीं कर सका, हाँ भी नहीं कर सका। चुपचाप हाथ में क्योंकि 200 रुपये थमा दिए गए, ये लेके चला गया इंटरव्यू देने के लिए। इसके विचार ऐसे, ना जाने कि इसका चेहरा शून्य हो गया। इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। पैसे हाथ में थे, जेब में थे। गया नाई की दुकान में, बाल कटवाए, अपने आप को और बेहतर किया क्योंकि अभी इंटरव्यू में टाइम था। इंटरव्यू में गया और ये इंटरव्यू उसके जीवन का ऐसा इंटरव्यू उसने दिया कि जैसे बस आखिरी चांस जीवन में मिला हो। इंटरव्यू में उसी समय पास हो गया, नौकरी लग गई। बोला, कल से आप आइएगा। इसने अगले दिन ये वापस आया। जब इसकी नौकरी लग गई, बहुत खुश था। अगले दिन वापस आके इसने सोचा कि क्यों ना उस भिखारी का धन्यवाद किया जाए, क्योंकि जब नौकरी लग गई तो इसने किसी से उधार पैसे लेके सोचा कि ये 200 रुपये उस गरीब को वापस कर दूं। तो जब ये बच्चा वापस मंदिर में गया तो अब ये भगवान को नहीं, अब ये उस भिखारी को ढूंढ रहा था। तो वहाँ पे जाके क्या देखता है कि वो भिखारी की डेड बॉडी, यानी कि उनका मृत शरीर वहाँ पे पड़ा था और बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी थी। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ये भिखारी तो होते ही सोसाइटी पे बोझ हैं, देखो यहाँ पे मर जाते हैं और हमारे को इनको उठा के इनका अंतिम संस्कार करना पड़ता है। इसने देखा, अरे ये तो वही भिखारी है जिसने मुझे कल पैसे दिए थे। ये वहाँ पे जाके खड़ा हो गया और उसको बड़ा दुख हुआ। इसने सोचा, हे भगवान, मैं तो उसको शुक्रिया भी अदा नहीं कर पाया। अब ये मन में ये सोच रहा था कि मैं क्या बोलूँ। इतने में इसने पूछा कि इनकी मृत्यु कैसे हो गई। तो किसी ने बताया कि इनको दमा, यानी कि अस्थमा की शिकायत थी। एक दिन की दवाई अगर इनको ना मिलती तो ये मर जाते। इनको रोज अटैक आता था। जब इनहेलर यूज़ करते थे, जब दवाई इस्तेमाल करते थे तो ही बच पाते थे। किस्मत से इनके पास इतने पैसे शायद इकट्ठे नहीं हो पाए होंगे कि ये अपने अस्थमा की दवाई ले सकें। और रात को खूब खांसते रहे और खांसते खांसते दिल का दौरा आया और इनकी मृत्यु हो गई। ये लड़का मन ही मन रो रहा था। इसने सोचा कि परमात्मा को तो मैंने देखा नहीं, पर हाँ, आज परमात्मा शायद मंदिर के बाहर मुझको मिल गए। उसने उनको नमन किया। उन लोगों को ये बता भी नहीं सकता था कि क्या जीवन में इस बच्चे ने पा लिया। और मन ही मन इस बात को
अपने मन में बिठा लिया कि परमात्मा हमारे को किसी भी रूप में मिल सकते हैं। जी हाँ, परमात्मा किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से हमारे को मिल सकते हैं। सिर्फ हमारे को देखने के लिए उस एहसास की, उस निगाह की ज़रूरत होती है। आज के लिए इतना ही। कहानी कैसी आई हमारे को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे एक बार फिर आपसे नई कहानी लेके। आज के लिए नमस्कार।